दोस्तों, आज की नई वीडियो हम जानेंगे कि एसएससी के अंदर जो सीपीओ एसआई लेवल की जो नई वैकेंसी निकाली गई है उसका फॉर्म हमें कैसे फिलअप करना है। जिसके लिए हमें एसएससी के अंदर जो नया पोर्टल बनाया गया है उस पर जाकर हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके अंदर नया फीचर ऐड किया है लाइव फ़ोटो कैप्चर, जिसको मैं आपको आवेदन करते समय बताऊंगा आपको कैसे लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। इस वैकेंसी को दिल्ली पुलिस एसआई एंड सीएपीएफ के अंदर निकाला गया है। मैं आपको पहले एसएससी का जो न्यू पोर्टल है ssc.gov.in पर लेकर जाता हूँ। यह है एसएससी की नई वेबसाइट, जिसके अंदर ssc.gov.in, इस पर आप जाके चेक करोगे तो आपको ये ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इसके अंदर यह नोटिस बोर्ड पर आप देखोगे 4 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा है नोटिस ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इसमें जाकर नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये इनको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ये है एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आया है ये, जिसके अंदर उन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट बोला है 4 मार्च से 28 मार्च तक आप उसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च 2024। और जिसके अंदर हम ऑनलाइन फीस जो लास्ट डेट है उन्होंने रखी है 29 मार्च 2024। और इस वैकेंसी के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है उसका मैं थोड़ा डिटेल दिखा देता हूँ आपको। ये है जो सब एसआई दिल्ली पुलिस मेल, जिसके अंदर टोटल 125 वैकेंसी है, और फीमेल के अंदर इसमें टोटल 61 वैकेंसी है। और आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसमें एसआई जीडी इन सीएपीएफ के लिए टोटल वैकेंसी दिखाई है 401 और 4001 टोटल करके लमसम इसमें 4100 वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको इसका कंप्लीट फॉर्म भरेंगे। दोबारा एसएससी की नई वेबसाइट पर आएंगे और जिस पर हम लॉगिन और रजिस्टर नाउ इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमसे पूछा गया कि यूज़र नेम और पासवर्ड, और इस पर हम कैप्चा फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले ओटीआर नहीं किया होगा तो आपको पहले इस पर ओटीआर करना होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक कंप्लीट ओटीआर प्रोसेस करना सिखाया है, आप उस वीडियो को देखकर अपना पहले एक बार रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। मैं आपको पहले अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपको रजिस्टर नाउ लॉगिन, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स आपकी ओपन हो जाए, जैसे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, आपका फ़ोन नंबर, जीमेल और एड्रेस आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपके पर्सनल डिटेल के अंदर कोई भी गलत हुआ है तो आप यहाँ एडिट रजिस्टर नाउ रजिस्टर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसके बाद रजिस्ट्रेशन में करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका यहाँ एडमिट कार्ड रिजल्ट, और आपको यहाँ आपकी लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन हिस्ट्री और एप्लीकेशन हिस्ट्री को खुल के आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ अप्लाई पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय दी गई हो वो आपको यहाँ आएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, और आप जैसे इसको चेक करते जाएंगे और उसके बाद आप एक बार पर्सनल डिटेल चेक कर लेंगे अपनी, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सक्सेस, इस पर ऐसा ही पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली ऑप्शन आएगा, आप ओके पर क्लिक करोगे। और ऊपर आपसे 19वें पॉइंट पर पूछा गया होगा आपने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक कंप्लीट करी है। आपको मिनिमम इसके अंदर ग्रेजुएशन तो देनी है। आप उसके बाद इसके अंदर उन्होंने 20वें पॉइंट पर पूछा गया है कि आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो किस किस सब्जेक्ट से करी है, बी ऑनर्स, बीबीए, बीएससी, किसी से आपने जो करी होगा आपको उसमें सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपने एजुकेशन का जो स्टेटस है, आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या अपेयरिंग में, आप आपने कंप्लीट कर चुके तो आप पास करेंगे, और नहीं तो अपेयरिंग। अगर आप अपेयरिंग पे क्लिक करोगे तो आपका 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आप पास पे करोगे तो आप पास पे क्लिक करने के बाद एंटर करोगे। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपने पासिंग ऑफ ईयर किस साल करी है। आप आपने जिस साल को कंप्लीट करी है उसके बाद क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेट, यूटी और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी किस स्टेट से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलते हैं हम बिहार बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी बिहार की वो सारी खुल के आ जाएंगी। आपको यहाँ उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने यहाँ पूछा गया आपका रोल नंबर, आपको यहाँ अपना जो रोल नंबर है उसको फिलअप करना। फिलअप करने के बाद आपका जो परसेंटेज या चीज़ है आप इनमें से आपको एक ही फिलअप करना है। अगर परसेंटेज होगा तो आपको परसेंटेज फिलअप करना है, अगर नहीं आपके पास सीजीपीए होगा तो आप सीजीपीए इंटर करेंगे। सीजीपीए इंटर करने के बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें सक्सेस पर क्लिक करके आप ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद आपको एक उसमें पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन स्टेटस है, आप 21वें पॉइंट में पढ़ोगे तो आपको पूछा गया है कि आपने सर्विस दी है आर्म फोर्सेस के अंदर। आप अगर दिए होंगे तो आप उस पर यस पर क्लिक करेंगे।
एंड उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने ज्वाइनिंग डेट और डिस्चार्ज डेट आपको दोनों फिलअप करना पड़ेगा। नहीं हम नहीं है तो उस पर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उन्होंने 22वें पॉइंट में पूछा गया कि आप दिल्ली पुलिस के अंदर स्पेशल कोटा रखते हैं। अगर आप स्पेशल कोटा है तो यस करेंगे, वरना ही नो ही रहने देंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा गया, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे इसके अंदर दिल्ली पुलिस कैंडिडेट का आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो दिल्ली पुलिस के, अगर हो तो यस करना, वरना नो नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसको फिर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद पूछा गया 24वें पॉइंट पर पूछा गया कि आपका एज रिलैक्सेशन, आप क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहोगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, वरना नो ही रहने देंगे। और 25वें पॉइंट में पूछा गया कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स के अंदर, आप यस पे क्लिक करेंगे और देन सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सक्सेस का ऑप्शन आएगा, आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे, और उसके बाद उन्होंने 26वें पॉइंट में पूछा गया है कि आपके एग्जाम सेंटर के प्रेफरेंस के बारे में, जिसके अंदर आप होम डिस्ट्रिक्ट के पास जिस पर आप सेंटर देना चाहोगे वो 3 सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पहले 3 सेंटर को चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं 3 सेंटर को फिलअप कर देता हूँ, और जिसके बाद कानपुर थर्ड हो गया। उसके बाद 27वें पॉइंट पर पूछा गया है कि आप जो आपके ओबीसी की कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर नहीं आती है, बट दिल्ली के अंदर आपको उनको कोटा मिलता है ओबीसी एसआई इन यूआर कैटेगरी, तो आप उस पर यस करेंगे, वरना इन वो रहने देंगे। फिर उन्होंने 28वें पॉइंट में पूछा है कि वो डू यू बिलोंग कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट, जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, बट आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो, वो भी दिल्ली 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 सरकार के अंदर, तो आप उस पर यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे, उनको 29वें पॉइंट पर पूछा गया कि आपके पास क्या आप एनसीसी कैडेट पर्सन हो, आप हो तो यस करना, वरना नो ही रहने देना। उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके हम सक्सेस पे क्लिक करेंगे। ओके एंड सक्सेस पे बाद उन्होंने हमसे मांगा है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जिसके लिए उन्होंने फोटोग्राफ के लिए कैप्चर लाइव फोटो मांगा है, और दूसरा अपलोड सिग्नेचर मांगे। सिग्नेचर उन्होंने 10 केबी के अंदर मांगे हैं, और मैं आपको फोटो के भी पहले निर्देश दिखा देता हूँ। उन्होंने जो फोटो कैप्चर के लिए बोला है, आपको गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड के अंदर फोटो कैप्चर करना है, और आपको बोला है कि जो आइस का जो लेवल है आपको बिल्कुल कैप्चर इन द फोटो बिल्कुल सामने होना चाहिए, और जो बैक कैम है उसको फ्रंट बिल्कुल डायरेक्टली आपको सामने देखना था। और चौथा इन्होंने बोला है कि आपको कैप नहीं पहनना, कोई मास्क नहीं पहनना, ना चश्मा, ना ग्लासेस स्पेक्टल्स, कुछ नहीं पहनना आपको लाइव फोटो के अंदर। जैसे मैं आपको इस वीडियो में आपको पहले तो लाइव फोटो जो अपलोड करनी है वो दिखा देता हूँ, और प्लस जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो अपलोड सिग्नेचर की। इसके अंदर इस वीडियो को मुझे बनाने के लिए अपलोड सिग्नेचर के लिए कम से कम 1 घंटा मुझे मेहनत करनी पड़ी है, तब इसका अपलोड सिग्नेचर हुए, क्योंकि इन्होंने जो 10 केबी के अंदर और ये नया फीचर ऐड कराया है इन्होंने 4 से लेकर 2 सेंटीमीटर के अंदर। पहले एसएससी के अंदर ये नहीं होता था। इन्होंने नया फॉर्मेट लिखा है, जिसके अंदर इसमें अपलोड करने में बहुत परेशानी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन दोनों को अपलोड करना है। पहले मैं आपको कैप्चर लाइव फोटो पर दिखाता हूँ। अब हम जैसे ही लाइव फोटो कैप्चर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा कैमरा ओपन होगा। कैमरा ओपन के बाद यहाँ एक कैप्चर का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो फेस होगा बिल्कुल कैप्चर हो जाएगा। आपको बिल्कुल सामने देखना है वेब कैम के आगे, और बिल्कुल आपके पीछे बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी होना नहीं चाहिए। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, जैसे ही मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा ही लोडिंग लेगा, मेरा जो फोटो है वो कैप्चर होकर आएगा, आप साइड में देख सकते हैं, जैसे मेरा फेस आ गया। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपलोड सिग्नेचर। मैं आपको अपलोड सिग्नेचर करके दिखाता हूँ पहले कि आपको कैसे अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। क्लियर फोटो अपलोड कर दिया, और अपलोड सिग्नेचर दोनों मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं, और अपने जो लाइव फोटो है वही अपलोड कर दिया। मैं आपको इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसको सिग्नेचर को अपलोड करना। मैं आप सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ कि इसको आपको कैसे अपलोड करना है। जैसे इसके लिए आपको पहले एक थर्ड पार्टी एक वेबसाइट पे जाना होगा, इसका नाम है इमेज रिजाइजर। पहले इस पे आप जाओगे, इस पे आप अपनी फाइल को अपलोड करोगे। जैसे आप इस पे सिलेक्ट करोगे, ये थोड़ी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो आपको इस पे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि मैंने भी देखो, आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने कितनी बार इसको डाउनलोड करा है। जैसे आपको इस पे फाइल को चूज़ करोगे, आप जैसे कंफर्म करोगे, इसके बाद आपको ये थोड़ा टाइम लेगी। और आपको सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, आपको यहाँ डायमेंशन लेना है। जैसे आप 2:1 का डायमेंशन रख सकते हैं, जैसे आप 150/50 ये ले सकते हैं, जैसे 2:1 का रेशियो ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ केबी में पूछा गया है, इसको छोड़ दोगे। आप यहाँ से पूछा गया है सेव इमेज एज, किसमें आपको करना है, आप ये जेपीजी पे क्लिक करोगे। उसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक करोगे। जैसे ही इसको करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप जैसे ही डाउनलोड इमेज पर करोगे तो आपकी डाउनलोड इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इमेज डाउनलोड करने के बाद आपकी एक वेबसाइट और जाना है, जिसके लिए आपको इसके साइज को इंक्रीज़ करना होगा। ये एक नई वेबसाइट है, इसके P17 इमेज टूल करके, उस पर जाकर आप सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। आपको सिलेक्ट इमेज करने के बाद जो अभी हमने जो फाइल डाउनलोड करी है उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ मिनिमम 15 KB 14 KB आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, इस पर थोड़ा वेबसाइट है तो उस पर टाइम लेगा। उसके बाद
उसके बाद आप डाउनलोड पे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद इस पे आप दोबारा जो डाउनलोड हो जाएगी फाइल, उसके बाद आप कैंडिडेट पोर्टल पर जाओगे, आप यहाँ अपलोड सिग्नेचर करोगे, अपलोड सिग्नेचर के बाद उस फाइल को चूज़ करोगे, उसके बाद आपको ये आपको सिग्नेचर अपलोड हो जाए। सिग्नेचर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली। ओके एंड ओके की क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू का सेक्शन ओपन होगा, जिसके अंदर आपने जो पर्सनल डिटेल्स फिलअप करी होंगी आपको, आप चेक कर सकते हैं एक बार, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और नेशनलिटी, जो आप सारा इसमें एक बार चेक कर सकते हैं। एक बार चेक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप पूरा जो फॉर्म आपने फिलअप किया वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप यहाँ एजुकेशन डिटेल्स है, एक एडिट का ऑप्शन भी है, साथ के साथ यहाँ आप जाकर एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आप हाईएस्ट एजुकेशन, आपने जो भी कुछ गलती किया होगा उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको एक्स सर्विस में स्टेटस था, आप उस पर जाके एडिट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे और जाओगे नीचे, आप एक बार चेक कर सकते हैं। फिर एग्जाम जो रिक्वायरमेंट के अंदर जो प्रेफरेंस दी गई थी सेंटर की, उसे भी आके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जाओगे, आप सारा एक बार डेटा चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे पूछा, आपका जो अपलोड डॉक्यूमेंट, आपने जो फोटो और इमेज अपलोड अपनी करी होगी उसको देखो, जैसे आपने ये फोटो सिग्नेचर अपलोड किया होगा उसका आपको यहाँ इंटरफेस आएगा। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर में अभी भी दिक्कत होगी तो आप गो बैक जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, उस पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री का आपके बाद उसके बाद यहाँ एक छोटा सा कैप्चा भरवाया गया है, जिससे मैं आपको कैप्चा फिलअप करके, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ही कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो लाइव कैप्चर फोटो अपलोड करना है वो भी दिखा दिया है, और प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपको जो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे, तो मैंने उसका अंदर आपको दिखा दिया कि आपको कैसे सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।